हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज इस वीडियो में मैं शिखा गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ एक टॉपिक। जनरली जैसे कि हमने डिस्कस किया था अपना जो वीडियो बनाया था हमने ताउते चक्रवात पर, ताउते साइक्लोन पर, कि बेसिकली जब निम्न वायुदाब बन जाता है तब चक्रवात आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे, ये जानेंगे कि निम्न वायुदाब होने पर ही चक्रवात क्यों आते हैं, वायुदाब होता क्या है, और वायु दाब के कम या ज़्यादा होने का ये जो चक्रवात आते हैं, प्रति चक्रवात आते हैं, इनसे क्या संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वायु दाब क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं समझ में आएगा तब तक बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखो होता क्या है, जब वायु दाब का मतलब होता है कि कोई भी स्थान, वहाँ पर उसके ऊपर, जैसे मान लो एक खंबा होता है, एक पिलर होता है, ठीक है, तो उसी तरह से हम हवा का एक पिलर मान लेते हैं, एक खंबा मान लेते हैं, और जिस धरातल पर वो खंबा टिका हुआ है, जैसे ज़मीन पर टिका हुआ है, तो वहाँ पर जहाँ पर वो धरातल को टच कर रहा है, वो खंबा, वो पिलर, वहाँ पर हम वायु दाब कैलकुलेट कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो जितना खंबे का भार होगा उतना ज़्यादा दबाव ज़मीन पर, धरातल पर पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह वायुदाब होता है कि यानी उस खंबे के अंदर कितनी हवा भरी है, वो हवा जो दबाव बनाएगी उस धरातल पर, उसे हम वायुदाब बोलते हैं। क्लियर है ये बात कि वायुदाब क्या होता है? एक तरह से एक स्तंभ होता है, वायु का स्तंभ, जो दबाव बनाता है धरातल पर, उसे हम वायुदाब बोलते हैं। अब धरातल कोई भी हो सकता है, खंबा कहीं भी हो सकता है, ठीक है, हर जगह, क्योंकि वायु तो विद्यमान है, तो इस वायुमंडल में कहीं भी हम वायुदाब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे कैलकुलेट करना है वहाँ वो धरातल हम मान लेंगे और उसे वायुदाब बोलेंगे। तो पहली चीज़, अब निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब का क्या मतलब होता है? ठीक है, निम्न वायुदाब का मतलब होता है कि हवाएं जो हैं वहाँ से ऊपर जा रही हैं। सपोज मान लो खंबा है, खंबे के अंदर से अगर आप सामान, जैसे एक खंबा है, या मान लीजिए आपके घर में कोई टंकी होती होगी, ठीक है, तो सपोज एक टंकी ले लिया आपने, ठीक है, जनरली घर में अनाज भरते हैं या कुछ भी सामान भरते हैं आप टंकियों में, तो वो टंकी कहीं पर रखी हुई है और वो मान लिया हमने एक वायु का स्तंभ है। अब उस टंकी में जैसे जैसे आप सामान बढ़ाते जाएंगे तो धरातल पर दबाव बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे उससे उसमें से सामान निकालते जाएंगे तो धरातल पर दबाव जो है कम होता जाएगा। उसी प्रकार से क्या होगा, जैसे मान लो वायु का स्तंभ है, अगर उसमें से हवा बाहर निकल रही है यानी ऊपर की ओर उठ रही है हवाएं, तो क्या हो जाएगा, उसका जो वायु दाब है वो कम हो जाएगा। और अगर हवाएं नीचे बैठ रही है, यानी आप उसके अंदर हवा डाले जा रहे हो, तो क्या होगा, उसका वायु दाब बढ़ जाएगा। सिंपल है। तो निम्न वायु दाब का मतलब है किसी भी जगह से, किसी भी धरातल से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, इस वजह से धरातल पर हवा का दबाव कम होता जा रहा है। और अगर किसी जगह पर हवाएं नीचे बैठ रही हैं, यानी दबाव जो है, हवा का भार बढ़ता जा रहा है, तो धरातल पर दबाव बढ़ जाएगा, तो उसे हम उच्च दाब बोलते हैं। तो ये हो गया लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब हवाओं का ऊपर उठना, और हाई प्रेशर का मतलब हवाओं का नीचे बैठना। क्लियर है? तो दो चीज़ समझ में आ गई कि वायु दाब क्या होता है, और दूसरा क्या होता है कि निम्न दाब और उच्च दाब क्या होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी देखिए एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आपको याद नहीं होगा, कितनी चीज़ें रट लेंगे आप। तो अच्छा, आप कॉन्सेप्ट पकड़िए। तो हम कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं, जब प्रॉपर अपनी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो हम सारी फैक्चुअल और ये सारी कंसेप्ट शुरू करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम कोई स्टूडियो ले लें, एक टीम बन जाए हमारी, और आपके लिए प्रॉपर इस चैनल पे क्लासेस लेकर आए। ठीक है, तो अभी तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जो छोटे छोटे वीडियो हम बना पा रहे हैं जो मैं कार में बैठ के बना रही हूँ, उसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो निम्न हो गया और उच्च दाब हो गया, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। अब देखिए, कहीं पर भी अगर निम्न दाब बन रहा है तो यानी हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तो हवाएं आ कहाँ से रही हैं, धरती तोड़ के नीचे से तो हवाएं आएंगी नहीं, तो हवाएं कहीं आजू बाजू से ही आएंगी, पास के क्षेत्रों से। अब कोई भी चीज़ है, जिसके पास ज़्यादा होगी वो दे सकता है, और जिसके पास कम होगी वो ले लेता है। सिंपल सी चीज़ है। तो जहाँ पर उच्च दाब है यानी उसके पास दबाव ज़्यादा है, वहाँ पर हवा ज़्यादा है, हवा नीचे बैठ रही है तो यानी खूब सारी हवा इकट्ठी हो गई। और जिस जगह निम्न दाब है यानी हवाएं ऊपर उठ रही हैं, उसके पास हवा कम होती जा रही है, तो हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, क्योंकि उच्च दाब के पास हवा ज़्यादा है और निम्न दाब के पास हवा कम है। क्लियर? तो अब निम्न दाब पे अगर हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तो उस हवा की कमी को दूर करने के लिए वो हवाएं कहाँ से आएंगी, आसपास से आएंगी, तो उच्च दाब से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। और अगर कहीं पर हवाएं नीचे बैठ रही हैं, तो हवाएं ऊपर से नीचे बैठ रही हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे हवा ज़्यादा है, तो वहाँ से हवाएं जाएंगी, वहाँ से सिंपल सी बात है निम्न दाब की ओर हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। तो अगर
किसी जगह पर चक्रवात आएगा तो वहाँ पे निम्न दाब होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब निम्न दाब होगा तभी तो हवाएं आएंगी पास से, और जितना ज़्यादा निम्न दाब होगा यानी जितनी जल्दी हवाएं कम हो रही होंगी, जितनी ज़्यादा दबाव घट रहा होगा जल्दी से, उतनी तेज़ी से हवाएं आएंगी। ठीक है, यानी अगर मान लो किसी के पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी से अचानक से कम, जैसे मान लो किसी के पास, किसी को ब्लड की ज़रूरत है, अगर उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको बहुत ज़्यादा ब्लड तुरंत सप्लाई करोगे तेज़ी से। तो वही चीज़ है, अगर किसी के पास हवा कम हो रही है, कहीं पर वायुदाब कम हो रहा है, तो तेज़ी से हवाएं उच्च दाब से आने लग जाएंगी। तो जितना ज़्यादा निम्न वायुदाब होगा उतनी तेज़ हवाओं की गति होगी। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ये ताउते जो चक्रवात है, इसमें जो पवनें थी लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे भी ज़्यादा इसकी रफ्तार थी, लगभग औसत रफ्तार इसकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पवनें, जितना तेज़ वायुदाब बनेगा उतना जो है तेज पवनें चलेंगी। ठीक, अब निम्न वायुदाब होगा तो हवाएं आएंगी आसपास के क्षेत्रों से, इसलिए वहां पे चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कोई भी चक्रवात होगा तो उस चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है हमेशा, क्योंकि अगर उच्च वायुदाब है तो वहां तो हवाएं ज्यादा हैं, वहां से हवाएं जा रही हैं, तो वहां तो मौसम स्थिर होगा। क्योंकि देखिए जनरली हमने देखा है जब चक्रवात आते हैं तो बारिश होती है। ठीक है, बारिश होने के लिए क्या जरूरी है? बादल। बादल बनने के लिए क्या जरूरी है? जल का वाष्पीकरण। और जल के वाष्पीकरण के लिए क्या जरूरी है? तापमान। ठीक है, तो अगर किसी जगह पर जल का वाष्पीकरण, तापमान बढ़ेगा किसी जलीय निकाय पर, तो जल क्या होगा? जलवाष्प में बदल जाएगा। अब वो जब जलवाष्प ऊपर उठ के जाएगी और उसके बादल बनेंगे तभी तो वर्षा होगी। ठीक है ना, तो यानी कि हवाओं का ऊपर उठना जरूरी है। अगर जलवाष्प ऊपर ही नहीं उठेगी तो कैसे बादल बनेंगे? तो हवाएं जहां भी नीचे बैठेंगी वहां पर चक्रवात नहीं आते हैं। जहां पर उच्च दाब होता है उसे हम प्रति चक्रवात की स्थिति कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से हवाएं दूसरी जगह जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रति चक्रवात। और जहां पर निम्न वायुदाब होता है वहां पे आते हैं चक्रवात यानी साइक्लोन, और प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन आते हैं हाई प्रेशर पे, उच्च दाब पे। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको शायद ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या कनेक्शन है। अच्छा, और तापमान का क्या कनेक्शन है ये भी देख लो। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा दाब जो होगा कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पर अचानक से गर्मी बढ़ गई किसी भी जगह पर, तो तापमान जैसे ही बढ़ा तो क्या होगा? जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। तो जलवाष्प बनेगी तो ऊपर उठेगी, है ना, हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वहां पर निम्न वायुदाब बन जाएगा। या दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी जगह तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कोई चीज़ गर्म होकर फैलती है और ठंडी होकर सिकुड़ती है। तो इसी प्रकार से हवाएं हैं, अगर हवाओं का तापमान बढ़ेगा तो हवाओं का आयतन बढ़ जाएगा, यानी हवाएं फैल जाएंगी, दूर दूर तक जाएंगी। तो इस वजह से क्या होगा? जब कोई चीज़ हल्की हो गई, हवा अगर फैल गई तो हल्की हो गई। जैसे रुई है, रुई और लोहा ले लिया, अगर आप 1 किलो रुई लोगे और 1 किलो लोहा लोगे तो 1 किलो लोहा तो सिर्फ इतना सा होगा, एक छोटा सा टुकड़ा, और 1 किलो रुई इतनी सारी हो जाएगी जिसको शायद आपके लिए उठाना भी, एक छोटे बच्चे के लिए तो उठाना भी मुश्किल हो। ठीक है, 1 किलो लोहा आराम से कोई भी उठा सकता है। तो 1 किलो रुई का क्या है? आयतन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो हल्की है। कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा फैलेगी उसका आयतन जितना ज़्यादा होगा, उसका जो है घनत्व उतना ही कम होगा। और घनत्व कम होगा उसका मतलब क्या है? उसका कि जो फैलाव है वो कम है, वो हल्की है चीज़। ठीक है, घनत्व से हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना ये भारी है, ये हल्की है, मतलब हम घनत्व की बात कर रहे होते हैं, डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं। किसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ हल्की है, मतलब उसका घनत्व, डेंसिटी कम है। और अगर कोई चीज़ भारी है यानी उसका घनत्व या डेंसिटी ज़्यादा है। तो घनत्व का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, डेंसिटी का क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो जितना ज़्यादा आयतन होगा उतनी ही कम डेंसिटी होगी, उतना ही कम घनत्व होगा। तो इस प्रकार से अगर हवाएं गर्म होंगी, किसी जगह आपने तापमान बढ़ाया तो उस जगह की हवाएं गर्म हो जाएंगी। गर्म हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी, यानी उनका आयतन बढ़ जाएगा, और जैसे ही वो फैलेंगी मतलब वो हल्की हो जाएंगी। अब हमेशा आपने पढ़ा होगा कि जो हल्की चीज़ें हैं, अगर किसी जगह अपन ने जैसे आपने अगर कोई एक कटोरी लेना, उसके अंदर तेल और पानी दोनों मिक्स कर लेना, तो आप देखोगे कि पानी तो नीचे बैठ जाता है और तेल ऊपर आ जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो तेल होता है उसका घनत्व पानी से कम होता है, यानी तेल पानी से हल्का होता है, तो वो पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है? हवाएं होंगी, हवाएं जो हल्की होंगी वो हल्की हवाएं तो ऊपर चल जाएंगी और भारी हवाएं नीचे बैठेंगी। तो इसी प्रकार से जब तापमान बढ़ा हवा पवनों का,
पवनों का तापमान बढ़ा, पवन हल्की हो गई, हल्की होकर ऊपर उठ गई, ठीक है। और ऊपर उठ गई तो क्या हो जाएगा, वही निम्न दाब बनेगा। हमने पढ़ा था निम्न वायुदाब होगा तो पवनें वहाँ पे ऊपर उठ रही होंगी, उसे हम निम्न वायुदाब बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर किसी जगह का तापमान घट रहा है यानी ठंड बढ़ रही है, तो ठंड बढ़ेगी तो तापमान क्या रहेगा, कम, और कम तापमान होगा तो हवाएं रहेंगी भारी, क्योंकि ठंडी होकर कोई भी चीज़ सिकुड़ती है, सिकुड़ेगी तो यानी उसका घनत्व कम हो गया, उसका आयतन कम हो गया तो उसका घनत्व बढ़ गया, और घनत्व बढ़ गया इसका मतलब वो चीज़ भारी हो गई, और भारी जो चीज़ है वो हमेशा नीचे की तरफ बैठेगी, ठीक। तो नीचे बैठेगी भारी चीज़ तो यानी वहाँ पे क्या है, उच्च वायुदाब है। तो आपको इसमें कनेक्शन समझ में आ गया होगा सारी चीज़ों में। पहली चीज़ हमने देखा कि वायुदाब क्या होता है, दूसरा उच्च दाब और निम्न दाब का क्या मतलब है, चक्रवात निम्न वायुदाब पर ही क्यों आते हैं, और चौथी चीज़ हमने देख ली कि तापमान और वायुदाब में क्या संबंध है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए जितनी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, उतनी जल्दी हम अच्छी क्लासेस यूट्यूब पे लाइव कर पाएंगे। अभी ये सारे रिकॉर्डेड वीडियो डालने पड़ रहे हैं, फिर लाइव क्लासेस लेकर आ पाएंगे। टीम भी हम अपने साथ ऐड कर लेंगे, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है हमारे चैनल पे भी पढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें, स्टूडियो की भी बात चल रही है। तो जितनी जल्दी आप हमें सपोर्ट करेंगे सारी चीज़ें उतनी ही जल्दी हो जाएंगी। और ये मेरा खुद का पर्सनल चैनल है, इसलिए इसमें कोई इशू है ही नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।